नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उन आंकड़ों की और उन आंकड़ों के पीछे छिपी बड़ी कहानियों की। तो बात है 1 फरवरी 2026 की। भारत का केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा था और तभी अचानक सेंसेक्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स में भारी गिरावट आई, मतलब बुरी तरह से क्रैश हो गया। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद सवाल तो उठता ही है कि भाई बजट में ऐसा क्या था जिसने बाजारों में इतनी खलबली मचा दी। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को देखना होगा। मतलब इस बजट की जो बड़ी तस्वीर है वो क्या है। इस बजट का जो सबसे बड़ा थीम था वो था विकसित भारत, यानी एक ऐसा भारत जो पूरी तरह से विकसित हो। और इसका जो मेन फोकस था वो था बड़े बड़े ढांचागत सुधार करके पूरी अर्थव्यवस्था का कायापलट करना। अब ये रणनीति कुछ खास पिलर्स पर खड़ी हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। फिर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसी स्कीमों के जरिए देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और हाँ, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकास के नए इंजन के तौर पर तैयार करना भी इसमें शामिल है। और अंदाजा लगाइए इस पूरी कोशिश का स्केल कितना बड़ा है। सरकार ने इस सारे डेवलपमेंट को फंड करने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य रखा है। ये बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब बात करते हैं आम टैक्स पेयर्स की। देखिए, एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो आ रहा है, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स या स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो ठीक है, ये तो हो गया सरकार का बड़ा प्लान, पर इस पर रिएक्शन कैसे आए? जाहिर है कुछ लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की तो कुछ ने इसे सिरे से नकार दिया। एक तरफ तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि ये बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने खासतौर पे इसके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों और निवेश पर फोकस करने की बात की और इसकी खूब सराहना की। लेकिन दूसरी तरफ था विपक्ष, जिसका नजरिया एकदम उल्टा था। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे हम्टी डम्टी बजट कह दिया, मतलब दिशाहीन, दृष्टिहीन और आम लोगों के किसी काम का नहीं। और सिर्फ वही नहीं, दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी यही बात दोहराई। उनका कहना था कि दक्षिण भारत के राज्यों को कोई राहत नहीं दी गई और बेरोजगारी और रुपए की गिरती कीमत जैसे बड़े मुद्दों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलोचना ही हुई, कुछ चीजों की खास तारीफ भी हुई। जैसे कि ऑरेंज इकोनॉमी पर जो फोकस था, यानी भारत की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जैसे गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, उसकी आर्थिक ताकत को पहली बार औपचारिक तौर पर पहचाना गया। ये एक अच्छा कदम माना गया। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और उन टैक्स बदलावों को देखते हैं जिनका सीधा सीधा असर इन्वेस्टर्स की जेब पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो था वो था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एसटीटी को लेकर। अब ये एसटीटी क्या है? ये वो टैक्स है जो स्टॉक मार्केट में होने वाले हर लेन देन पर लगता है। और यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है एसटीटी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए थी। मतलब साफ है, अब इस तरह के सौदे करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। एक और बड़ा बदलाव हुआ शेयर बायबैक के टैक्स नियमों में। पहले का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब इसे सभी शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन्स ही माना जाएगा। माना जा रहा है कि इससे टैक्स का पूरा ढांचा आसान हो जाएगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसके अलावा बजट में कुछ और भी बातें थीं, जैसे जिनके पास विदेश में छोटी मोटी संपत्ति है उनके लिए एक वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर जो टैक्स छूट मिलती थी उसके नियमों को भी थोड़ा और सख्त कर दिया गया। तो अब आते हैं अपने असली सवाल पर। इन सब बदलावों को देखने के बाद चलिए वापस चलते हैं उस दिन पर और ये समझते हैं कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों। और इसका जवाब मार्केट एक्सपर्ट्स के पास बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि सेंसेक्स और निफ्टी में जो ये भारी गिरावट आई वो असल में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड पर बढ़ाए गए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का एक सीधा सीधा रिएक्शन था। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार का तर्क भी बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि ये टैक्स इसलिए बढ़ाया गया ताकि डेरिवेटिव्स मार्केट में जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होती है उस पर लगाम लगाई जा सके।
और आपको अंदाजा भी है कि ये सट्टेबाजी किस लेवल पर होती है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होने वाले लेन देन का जो टोटल वॉल्यूम है वो भारत की जीडीपी से 500 गुना से भी ज्यादा है। जी हाँ, 500 गुना। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ हमें दो अलग अलग नज़रियों का टकराव देखने को मिला। एक तरफ था सरकार का बजट, जो देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था, और दूसरी तरफ था शेयर बाजार, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की बढ़ती लागत को लेकर फौरन घबरा गया। तो अब अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। एक तरफ विकास के लिए इतने बड़े दांव लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाजार की प्रतिक्रिया इतनी घबराई हुई है। तो क्या बजट 2026 वाकई एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना पाएगा, या फिर ये बाजार की घबराहट आने वाली नई मुश्किलों का सिर्फ एक इशारा है?